नमस्कार दोस्तों, कथकही में आपका स्वागत है। चलिए आज सुनते हैं कथकही की 50वीं और गेस्ट राइटर सीरीज के तहत 11वीं कहानी। कहानी के प्रेषक हैं अमित शर्मा जी, जयपुर से। अमित जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और थिएटर जगत से भी जुड़े हुए हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। आज फिर सौरभ उदास था। उसका रिजल्ट आने वाला था। हर साल 75 से 80% के बीच अंक लाने वाले सौरभ के चेहरे पर रिजल्ट को लेकर कोई उत्साह नहीं था। 1980 के दशक में जन्मे बच्चों के लिए स्कूल टाइम में फर्स्ट डिवीजन बना लेना बड़ी बात होती थी। तब तक देश भर में सीबीएसई का कोई बहुत चलन नहीं था, जहां ग्रेडिंग सिस्टम लागू था। स्टेट बोर्ड के मार्फत ही बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे। सौरभ को आज भी 75 से अधिक परसेंटेज बन जाने की उम्मीद थी। ऐसे में घर में लड्डू आने तो बनते हैं, पर वह उदास था। हर बार रिजल्ट के दिन उसकी अच्छी परसेंटेज पर घर में जश्न चल ही रहा होता था कि कंचन आंटी आ जाया करती। कंचन आंटी शायद जैसा नाम वैसी वो थी भी। 1990 का दशक, मॉड शॉर्ट लुक, स्लीवलेस ब्लाउज, ऊंची हील के सैंडल और कई मीटर दूर तक उनके आने की खबर दे देने वाला उनका परफ्यूम। आंटी जयपुर के पॉश इलाके में किराए के मकान में रहती थी। पति सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में थे। आंटी उस जमाने में किसी प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया करती थी। अंकल थोड़ा कम बोलते थे। आंटी उनके हिस्से का, अपने हिस्से का तो बोलती ही थी और बाकी कईयों के हिस्से का खुद ही बोल लिया करती थी। सौरभ ये बात अच्छी तरह से जानता था कि जब कंचन आंटी घर में आएंगी तो रिजल्ट की बात उठेगी। उसे तो कभी कभी ये भी लगता कि आंटी जानबूझकर उन दिनों घर आ जाती हैं जब हाफ ईयरली या फाइनल रिजल्ट्स आने वाले होते थे। नमस्ते पैर छूने की मेजबानी के दौरान ही वो पूछ लिया करती थी, क्या रिजल्ट रहा। जैसे ही सौरभ का जवाब होता 72% या 75%, वो पूरे गर्व के साथ अपने बच्चों का रिजल्ट बताना शुरू कर देती। कंचन आंटी के 3 बच्चे थे, शानू, मानू और पिंकी। पता नहीं कैसे उनके तीनों बच्चे टॉप कर जाया करते थे। हाँ सच्ची, कंचन आंटी की कसम, तीनों बच्चे अपनी अपनी क्लास में टॉपर थे। हमारे 70 की कतार में परसेंटेज होती थी तो उनके बच्चों की 85 से कभी कम बने ही नहीं। आंटी का बच्चा चालीसा वांचना होता था कि सौरभ के मम्मी पापा का चेहरा लाल। हमारे घर नालायक बच्चे क्यों पैदा हुए, ये कभी टॉप क्यों नहीं करते। सौरभ के पेरेंट्स के मन में कई बार ये ख्याल आया। आंटी के चले जाने के बाद अगले 3-4 दिन तक सौरभ और उसकी बहन किसी न किसी बात पर पिट ही जाया करते थे और खेलने जाते वक्त तो ताना मिलता था, बस या तो खेल या टीवी, पढ़ना तो है नहीं। एक कंचन के बच्चे देखो, तीनों टॉप करते हैं। आंटी अपना ब्रह्मास्त्र दागकर इस बार भी चली गई। सौरभ के 78% नंबर जाया चले गए। घर में अघोषित कर्फ्यू लगा था। पड़ोस के घरों में 58 और 60% पर भी खीर बनी थी। यहाँ सौरभ के घर में खुशी की रस्म अदायगी भी नहीं हुई। तुरई की सब्जी बनी थी, उसमें भी नमक ज्यादा था। और रात को चित्रहार भी देखने को नहीं मिला। उन दिनों दूरदर्शन पर रात 8 बजे फिल्मी गानों का चित्रहार आया करता था। गजब का प्रोग्राम था। खैर, कंचन आंटी उस दिन जल्दबाजी में अपना पर्स सौरभ के घर ही भूलकर चली गई। सौरभ के मम्मी पापा अगले दिन पर्स देने के लिए रवाना हुए। सौरभ को भी साथ में ले गए। छुट्टी में घर में अकेला क्या करता। छोटी बहन ननिहाल गई हुई थी। हालांकि सौरभ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पहले से नाराज चल रहे मम्मी पापा को वो क्या कहता। कंचन आंटी के घर पहुंचे तो वो वहां थी नहीं, किटी पार्टी में गई हुई थी। शानू और पिंकी ही थे। मानू अंकल के साथ बाजार गया था। घर में आए अंकल आंटी को देख ट्रे में सलीके से पानी पिलाया गया। मम्मी तो लेट आएंगी पर पापा अभी आ जाएंगे, सरीखी बातें हुई। सौरभ बोर हो रहा था। इधर उधर रखी चीजें उठाने लगा, जैसा कि इस उम्र में प्रायः बच्चे करते हैं। सेंटर टेबल के नीचे रखी गृह शोभा में उसे 3 रंग बिरंगे कागज दिखे। तीनों मार्कशीट जैसे ही दिख रहे थे। एक बार सौरभ को लगा मैगजीन छुपा दें। मार्कशीट मम्मी पापा के हाथ लगी तो आंटी के बच्चों के नंबर देख फिर जख्मों पर नमक लग जाएगा। मैगजीन छुपाते छुपाते सौरभ का मन हुआ, चलो देखते हैं किस किस सब्जेक्ट्स में कितने नंबर आए हैं। सबसे ऊपर शानू दीदी की मार्कशीट थी। शानू 11वीं में थी।
शानू की मार्कशीट में डिवीजन वाले कॉलम में 3rd लिखा था और परसेंटेज 44। 3rd डिवीजन देख सौरभ का माथा ठनका। ऊपर ईयर चेक किया तो वो इसी साल की मार्कशीट थी। नाम भी देखा, सरस्वती कपूर ही लिखा था। ये शानू दीदी का स्कूल में नाम था। दूसरी मार्कशीट मानू की थी। मानू का स्कूल का नाम मानवेंद्र था और मानवेंद्र गणित में फेल था। तीसरे नंबर पर पिंकी की मार्कशीट थी। पिंकी को कुल जमा 58% अंक मिले थे। कंचन आंटी के तीनों बच्चों में वही टॉपर थी, पर स्कूल में नहीं, उन तीनों में। सौरभ को शाम को एक साइकिल गिफ्ट मिली। घर में खीर की जगह पूड़ी भी बनी। कई दिनों के बाद मानू ने बताया कि उस दिन उनके घर तीनों बच्चे पिटे थे। इस बात पर नहीं कि नंबर कम थे, वो तो हर साल ही कम आते रहे हैं। पिटाई इस बात पर हुई कि मार्कशीट अलमीरा में छुपाकर क्यों नहीं रखी गई, खुले में छोड़ने की क्या जरूरत थी। तो कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू।